हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ मार्च और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14th ऑफ मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज होली का भी दिन है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार आप सभी को मुबारक हो। कल की क्लास के यदि हम रिवीजन करें तो मॉरिशस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बने। चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। दिंगतारा इसके द्वारा भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह जी। वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया। पीएलआई प्रोत्साहन पाने वाली पहली 2 पहिया ई व्हीकल निर्माता कंपनी ओला बनी है। और महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का जो 69th एडिशन रहा, इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड है जिसका नाम नारिका है। इसके ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल बनी है। सुनील छेत्री जो संन्यास ले चुके थे फुटबॉल से, अब संन्यास से वापसी का ऐलान कर चुके हैं। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट खोला गया नवादा बिहार में। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल करके राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब प्रणव वेंकटेश ने जीता। ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया? तो बोंगो सागर एक्सरसाइज पहले भी बता चुकी हूं, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। तो इंडियन नेवी और जो बांग्लादेश नेवी है, इनके बीच कॉर्पेट अभ्यास का 6ठा एडिशन और द्विपक्षीय बोंगो सागर का 4था एडिशन अभी 10 मार्च से शुरू हुआ है, 12 मार्च तक ही चला है। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र की विभिन्न आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करना है। एक्सरसाइज की यदि बात की जाए तो बोंगो सागर हम देख चुके। संप्रति अभ्यास भी भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, वज्रप्रहार, टाइगर ट्रंप, तरकस अमेरिका के साथ, इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण और फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ, शिन्यो मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स ये होती है जापान के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ। और सागर कवच अभ्यास का आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में किया गया था। ओमान के साथ जो भारत की एक्सरसाइज है, इसका नाम हो जाएगा नसीम अल बहर। श्रीलंका के साथ सिलेनेक एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं, दूसरी मित्र शक्ति। और मालदीव के साथ यदि रिलेट करेंगे तो ई कुबरिन अभ्यास आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किसने हाल ही में मूवम्बर यूके एंड यूरोप अवार्ड 2025 जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है गुरमीत सिंह सिद्धू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के जो गुरमीत सिंह सिद्धू है, इन्होंने गोइंग द डिस्टेंस कैटेगरी के लिए मूवम्बर यूके एंड यूरोप अवार्ड अपने नाम किया है। ये जो मूवम्बर चैरिटी ना, पुरुषों के हेल्थ से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, विशेष रूप से जो प्रोटेस्ट कैंसर होता है और जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है, इसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित एक वार्षिक चैरिटी कार्यक्रम चलाती है, जिसके द्वारा सम्मानित किए गए गुरमीत सिंह सिद्धू। 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले जो व्यक्ति हैं, डी गुकेश बने हैं, जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हालांकि 4 लोगों को मिला है, जिसमें कि मनु भाकर का नाम भी शामिल है। शूटिंग से ये रिलेटेड है। ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में इन्होंने दिलाया था। डी गुकेश हो गए, मनु भाकर, इसके अलावा प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट है, और उसके अलावा हॉकी से रिलेट करेंगे तो हरमनप्रीत सिंह। बीसीसीआई के द्वारा इसका जो सर्वोच्च सम्मान है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। अवार्ड की बात कर रहे हैं तो पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परांजपे ने जीता। खेल रत्न अवार्ड देख चुके। चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार मिला है जयशंकर को। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मिस इंडिया यूएसए कैथलीन सेंड्रा नील। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज। जेम्स सेठ जी टाटा अवार्ड किरण मजुमदार शॉ को। प्रवासी भारतीय सम्मान सैयद अनवर खुर्शीद को। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को। महाराजा हरि सिंह अवार्ड मिला मनोज सिन्हा को। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रित्जर पुरस्कार 2025 जीता लियोजिया कुन ने। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक दवा निर्यात में भारत को
किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए भारत इसमें 11वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2025 में बैन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित द्वितीयक बाजारक अनुसंधान जो विश्लेषण था, जो एनालिटिक्स था, इसके अनुसार 2023 के मूल्यों के संदर्भ में भारतीय दवा का जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है, जो कि भारतीय दवाओं का ग्लोबली 11वें स्थान पर रखा गया है ना। बात की जाए यदि अदर ऑप्शन की, तो भारत अभी हाल ही में जारी किए गए प्रदूषण सूचकांक में यानी कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो अभी हाल ही में रिलीज की गई थी, भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया। टॉप पर डोमिनिका रहा था। गोल्ड स्टोरेज के मामले में यदि हम देखें तो भारत 9वें स्थान पर रहा है। टॉप पर इसमें अमेरिका है। इंडेक्स और रैंकिंग को यदि हम रिलेट करें तो 2025 का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज किया गया, बुर्किना फासो टॉप पर, इंडिया 14 पर है। इनोवेशन में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 39। हैप्पीनेस में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 126। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 116, टॉप पर आइसलैंड। जेंडर गैप में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 129। करप्शन इंडेक्स में 96 पर भारत, टॉप पर डेनमार्क। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 159। हंगर इंडेक्स में 105 है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 176 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49 प्लेस पर रहा है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, इसे यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है और ये नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसे ये मान्यता मिली है। तो कांगेर घाटी सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक रहस्यमय दुनिया है। यहाँ 15 से अधिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिसमें कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफाएं प्रमुख हैं। ये गुफाएं न केवल प्राकृतिक अजूबे हैं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद खास है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो बस्तर के धुड़मारस गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट टूरिस्ट विलेज कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना की शुरुआत करी है जो इसके वनों को पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से कनेक्ट करता है। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया। देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास और तमोर पिंगला को मर्ज करके। धुड़मारस वाला फैक्ट बता चुकी। दुनिया की टॉप 10 कोयला खदानों में गेवरा कुसमुंडा को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री निर्माण अमिक पेंशन योजना की शुरुआत यहाँ की गई। इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लास्ट ईयर किया था और भारत के सबसे बड़े बैम्बू टावर का उद्घाटन बेमेतरा में किया गया था। मध्य प्रदेश से यदि रिलेट करेंगे तो माधव नेशनल पार्क है जो कि देश का 58 नंबर का नेशनल पार्क बनने जा रहा है। रातापानी हालांकि 57 नंबर का नेशनल पार्क है, ये भी मध्य प्रदेश में है। असम में दिहंग पटकाई 7वें नंबर का नेशनल पार्क है। अभी 8वें नंबर के नेशनल पार्क को मान्यता मिली है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप राजस्थान के नेशनल पार्क की तरफ चले तो सरिस्का, रणथंभौर, ये इंपॉर्टेंट यहां से रिलेट कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस घोषित किया है? तो इसमें से जो जुलाई महीने की 12 तारीख है, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। 21 सितंबर का जो दिन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड पीस डे, शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई का जो दिन है, इसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है और 19 नवंबर का जो दिन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, बिंदेश्वर पाठक के द्वारा किए गए प्रयासों के लिए। मार्च महीने के इंपॉर्टेंट डेज पर नजर डालें तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च है। विश्व वन्य जीव दिवस, श्रवण दिवस 3 मार्च है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, मोटापा दिवस, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च। 7 मार्च जनौषधि दिवस। इंपॉर्टेंट मार्क करें, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च है। CISF ने 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, मॉरिशस ने अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया है।
आप लोगों के लिए फरवरी महीने की जो ई बुक लॉन्च की गई थी, आज आप लोगों के लिए ऑफर है। ऑफर ये आपके लिए होली का ऑफर है कि ई बुक आप लोगों के लिए वापस से ओपन की गई है। इसमें 250 प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को मिल जाते हैं। वैसे ही नोट्स जो आपको क्लास में प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेम नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा फ्री में आप लोगों के लिए 250 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर के फैक्ट्स वाली फाइल मिल जाती है। मतलब ये दोनों फाइलें 500 क्वेश्चंस की आपको सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज में मिलेगी। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ, आप लोगों को मेरे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल। डायरेक्ट वेबसाइट भी मिल जाएगी आपको, या प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में सिप्री ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना, यानी कि सबसे ज्यादा जिसने हथियारों को इंपोर्ट किया, तो ये हो जाएगा यूक्रेन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री की फुल फॉर्म है। 2020 से 24 के आंकड़ों की तरफ यदि हम नजर डालें तो यूक्रेन दुनिया में प्रमुख हथियार आयातक देशों में से एक था। इस मामले में यदि हम देखें तो भारत दूसरे स्थान पर था। भारत ने मुख्य रूप से रशिया और फ्रांस दोनों से हथियार इंपोर्ट किए हैं, और भारतीय हथियारों को आयात का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 36% जो भारत ने हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, ये रशिया से किए हैं। 1990 से 1994 के बाद पहली बार चाइना जो है ये टॉप 10 हथियार आयातक देशों की लिस्ट से बाहर है। ये हमने कल करंट अफेयर में देख चुका है। यूक्रेन की लोकेशन यदि आप देखें तो ब्लैक सी के ऊपर में है यूक्रेन, यानी कि ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करता है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये है क्रीमिया। क्रीमिया पहले ये यूक्रेन के क्षेत्राधिकार में आता था, लेकिन इस क्रीमिया पर अधिग्रहण किया इस रशिया ने, तभी से रशिया और यूक्रेन की बनती नहीं है। अभी दोनों देशों के बीच विवाद में यहाँ ऐसे भारतीय जो फंसे हुए थे, इन्हें बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या है, ये हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। यहां यदि आप आएंगे ना कुछ यहां पर, तो आपको इजराइल मिलेगा। इजराइल और पैलेस्टाइन की भी नहीं बनती, तो यहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। एक ऑपरेशन करुणा जो मैं आपको बताती हूँ ना, वो म्यांमार में भारत ने चलाया था। फिर एक ऑपरेशन इंद्रावती आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, तो वो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था। तो ये कुछ ऑपरेशन से एग्जाम का पार्ट बनते, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा करी, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा में जो बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली यानी कि बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली प्रत्येक लड़की के नाम पर सरकार द्वारा 50,000 का बॉन्ड जमा किया जाता है, और 18 वर्ष की आयु जब लड़की प्राप्त कर लेती है तो लड़की को बॉन्ड मिलेगा, जिसकी जो मैच्योर राशि है 8 से 10 लाख रुपए तक की होगी। स्कीम्स की बात कर रहे हैं हम, सुभद्रा स्कीम रिलेट करेंगे तो ओडिशा से रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में पर्थ योजना की शुरुआत की गई, नक्शा पहल भी यहीं से रिलेट कर सकते हैं। हरियाणा में अभी हाल ही में इनिशियल लेवल पर ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में शाश्वत महिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गुजरात में, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया गांधीनगर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, सोनपुर मेला बिहार में मनाया जाता है। रिसेंटली 51 नंबर का जो खजुराहो फेस्टिवल है ये मनाया गया है मध्य प्रदेश में। फेस्टिवल्स की बात की जा रही है तो पलास फेस्टिवल दिल्ली में, कचई लेमन मणिपुर में, मोंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला डेजर्ट में मतलब जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बतकुम्मा तेलंगाना में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ है, योशांग मणिपुर है, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड है, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश है, सरुल फेस्टिवल झारखंड है, समक्का सरक्का तेलंगाना है, गीता महोत्सव हरियाणा है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं शुभमन गिल। अभी चैंपियंस ट्रॉफी रही ना, चैंपियंस ट्रॉफी हालांकि भारत ने जीती, इसके बाद फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में शुभमन गिल को चुना गया है। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे कौन? भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, जिन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। रचिन रविंद्र की यदि बात की जाए तो वैसे तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यही चुने गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल कैटेगरी में शुभमन गिल है, यही
मैं फीमेल कैटेगरी में बात करती, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में इसकी विजेता अलाना किंग है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया से तो एलिसा हेली भी बिलोंग करती हैं। स्मृति मंधाना इंडिया से, सना मीर पाकिस्तान की क्रिकेटर हो जाएंगी। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर है 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। भारत के जो जय शाह है, माइंड मास्टर स्क्रिप्ट राइटर जय शाह इसके प्रमुख हो जाएंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। 11 से 13 मार्च तक ऑलरेडी ये हो चुका है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया गया। 20 देशों के 280 पैरा एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 145 भारतीय एथलीटों का दल शामिल रहा था। हालांकि खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी मैंने आपको बताया था कि पहला एडिशन भी दिल्ली में हुआ, दूसरा एडिशन भी यही होगा। अभी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6 एडिशन। 6वां एडिशन तमिलनाडु ने होस्ट किया था, अब 7वां होस्ट करेगा बिहार। अभी हमने देखा था 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड ने होस्ट किए। अब जो नेक्स्ट होगा 39 नंबर का नेशनल गेम्स मेघालय होस्ट करेगा। 15वें क्रम की हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो 2025 की थी, ये जीत लिया है झारखंड ने। झारखंड ने फाइनल में हरियाणा को 4-3 से हरा करके एक खिताब अपने नाम किया, जिसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। देखिए, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था एडिशन भी रहा था। मैं रिलेट करके बता देती हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरुआत हुई राजधानी दिल्ली से, तो पहला एडिशन दिल्ली है, दूसरा एडिशन महाराष्ट्र है, तीसरा एडिशन असम है, असम का गुवाहाटी, चौथा एडिशन हरियाणा का पंचकुला है ना, तो ये हरियाणा का पंचकुला चौथा एडिशन। 5वां एडिशन मध्य प्रदेश है, छठा एडिशन तमिलनाडु है, अब 7वां एडिशन होस्ट करेगा बिहार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन हो चुका है। इसमें पदक तालिका में टॉप पर रहा है आर्मी यानी कि सेना, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर रखा गया है लद्दाख को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में संपन्न हुआ और इसमें भारतीय सेना ओवरऑल चैंपियन बनकर के उभरी है। और खेल मंत्री है कौन? मनसुख मंडाविया। टॉप 3 जो है यहां से मैंने मेंशन कर दिया है। स्पोर्ट्स के करंट रिलेट करेंगे तो भारतीय छात्र विश्वा राजा कुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियन अपने नाम करी। रोहित शर्मा ने भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे कंप्लीट करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने। पहले विराट कोहली है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देख चुके। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल भर में होने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला है। मेन सिंगल का टाइटल ये इटली के जेनिक सिनर ने और वुमेन सिंगल का टाइटल अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल है। स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना है। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका है। खो खो वर्ल्ड कप भारत है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड शतरंज वर्ल्ड कप होस्ट करेगा भारत। पंकज अडवाणी स्नूकर चैंपियनशिप एशियाई जो थी इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीते। टेबल टेनिस से रिलेट करेंगे तो अचंता शरद कमल ने अभी हाल ही में संन्यास का ऐलान कर दिया है। हाल ही में स्पेस टेलीस्कोप स्फेरेक्स किसने लॉन्च किया है? तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये टेलीस्कोप कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके माध्यम से लॉन्च किया गया। स्फेरेक्स पृथ्वी से 400 मील ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो चक्कर लगाते हुए करोड़ों आकाश गंगाओं का स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से आकाश से जानकारी जुटा पाएगा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 फॉर्मेशन ईयर है। बिल नेल्सन वर्तमान में प्रमुख है, जल्द ही बनेंगे जेरेड साकमैन। लिग्नोसेट प्रोब ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट है, जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा ने लॉन्च किया। चंद्रयान 4 का टारगेट भारत का 2027 है। स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट विकसित किया जिसका नाम स्टारशिप है। एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स। मैंने कल आपसे पूछा था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है? बुर्किनो फासो इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस किस देश के द्वारा शुरू किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।